नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी जनपद जौनपुर के बड़े अलौकिक, बहुत ऐतिहासिक और बहुत ही शक्ति से परिपूर्ण मंदिर की यात्रा करते हैं। गंगा गोमती के पावन तट पर ये स्थित मंदिर को जनपद जौनपुर में छोटी काशी के नाम से जानते हैं और यहाँ के भक्तगणों के प्रयास से अभी इसको नया रूप देने का प्रयास हुआ है। मुख्य चौराहा जेसिस चौराहे से यदि इसकी दूरी हम देखते हैं तो सिपा चौराहे की तरफ यदि आप चलेंगे तो 1 किलोमीटर के बाद दाहिने तरफ नदी के तरफ जो रास्ता जा रहा है उस पे ये मंदिर, भव्य मंदिर विराजमान है। और सिपा चौराहे से ठीक 400-500 मीटर पहले दाहिने तरफ, बाईं तरफ ये मंदिर आपको मिलेगा। हम लोग मंदिर के प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं तो देखेंगे दाहिने तरफ एक कुंड बनाया गया है और कुंड के किनारे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मनमोहक फूल पत्तियों से सजाया गया है। मंदिर को इस प्रकार से बनाया गया है, प्राचीन काल से ही इसको इस प्रकार से बनाया गया है कि यहाँ पे जो लोग भी आवें वो कुछ पल यहाँ पे ठहर कर इस मंदिर की भव्यता और इसकी सुंदरता को देख सकें और पुनः जनपद जौनपुर के भक्तगणों ने उसमें नए ईंट के साथ, नए रंग रोगन के साथ अपनी भव्यता देने का काम किए हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार से जब हम अंदर चलेंगे तो बाईं तरफ जो पहला मंदिर हमें मिलेगा तो वो माँ दुर्गा को यहाँ पे विराजमान किया गया है, उनको स्थापित किया गया है। उनके 9 रूपों का दर्शन आपको इस मंदिर में आपको मिल जाएगा, जिसमें माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी को विराजमान किया गया है। बहुत ही मनमोहक रंग बिरंगे लाइटों से इस मंदिर के अंदर में इनको सजाया गया है। यहाँ पे भक्तगण आते हैं तो अपने अलग अलग अनुष्ठान करवाते हैं। यहाँ के पुजारी जी के द्वारा दोनों समय भव्य आरती मंदिर माँ दुर्गा के यहाँ पे की जाती है। उस समय यहाँ के जो लोग भी रहते हैं इस आरती में शामिल होते हैं। हम माँ दुर्गा मंदिर के आगे चलेंगे प्रांगण में तो देखेंगे बहुत ही हरियाली, बहुत ही पेड़ पौधों से सजा हुआ ये पूरा प्रांगण है। नदी का किनारा, नदी का किनारा आपको देखने को यहाँ से मिलेगा। बाईं तरफ बहुत ही प्राचीन एक मंदिर आपको दिखलाई पड़ रहा है। इस मंदिर को उस प्राचीन काल से यहाँ पे स्थापित किया गया है जिस काल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। और यहाँ पे जो लोग भी आते हैं दर्शन करने वह पहले यहाँ पे प्रणाम करते हैं, इसके पश्चात वो आगे शिव मंदिर में प्रवेश करते हैं। बहुत ही मनमोहक, प्राचीन, अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण आपको ये पूरा मंदिर दिखलाई देगा। प्रांगण इतना विशालकाय आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे नदी के किनारे से लेके मंदिर के बीच में मंदिर का जो हिस्सा है उसमें बहुत ही मनमोहक फूल पत्तियों व पौधों को लगाया गया है, हरियाली व सुंदरता के लिए। सामने
राम जानकी मंदिर का द्वार आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अभी हम लोग राम जानकी मंदिर में प्रवेश करेंगे। उसके पहले हम जो मुख्य शिव मंदिर का गर्भगृह है वहाँ पे प्रवेश करेंगे। वहाँ के अलौकिक शिवलिंग को हम देखेंगे, उनका दर्शन करेंगे, उनका पूजन करेंगे। हम सभी कभी भी जौनपुर में आवें तो अपने इस छोटी काशी में दर्शन करने अवश्य आवें। यहाँ पे आने के पश्चात ही आपको ऐसा लगेगा कि आप कितने दिव्य स्थल पर और साक्षात शिव जी का दर्शन आप पा गए हैं। हम अपने इस मंदिर के मुख्य गर्भगृह में प्रवेश जब करेंगे तो देखेंगे कि शिव स्थल पर 2 शिवलिंग स्थापित हैं जो जिनका आकार आपको बड़ा दिखाई देगा, और ठीक उनके पीछे के हिस्से में 5 शिवलिंग स्थापित किए गए हैं जो प्राचीन काल से ये 7 शिवलिंग गर्भगृह में स्थापित किए गए हैं। वहाँ पर गर्भगृह में जल की व्यवस्था हमेशा रहती है। वहाँ पे आपको जल मिलेगा, आपको जल चढ़ाने के लिए पात्र मिलेगा, जल पात्र मिलेगा। सावन के महीने में तो यहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पे बहुत समय तक इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इतना आस्था है। लोगों का मानना है कि यहाँ पे जो भी मांगा जाता है साक्षात भोले बाबा से वो पूरा होता है। तो हम गर्भगृह में पाएंगे कि 2 शिवलिंग प्राचीन काल से बड़े रूप में स्थापित हैं। उनके पीछे 5 शिवलिंग छोटे आकार में स्थापित हैं। पूरा मिला के आप देखेंगे कि 7 शिवलिंग इस गर्भगृह में स्थापित हैं। बाहर की तरफ हमेशा की तरह नंदी महाराज रक्षा करते रहते हैं। भक्ति भाव से वो विराजमान हैं, यहाँ भी विराजमान हैं। आप गर्भगृह के दीवालों पर देखेंगे तो माँ पार्वती, श्री गणेश और भोले बाबा की विशालकाय फ़ोटो आपको नज़र आएगी। बहुत ही दिव्य मंदिर है, इसीलिए इसको छोटी काशी का रूप यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे काशी में यदि बाबा भोलेनाथ विराजमान हैं बाबा विश्वनाथ के रूप में, तो जौनपुर गंगा के तीर पर यहाँ पे विराजमान हैं छोटी काशी में अपने इन 2 दिव्य रूप में, साथ में अपने 5 शिवलिंग के रूप में गर्भगृह में मिला के साथ। अभी हम जैसे जैसे मंदिर के प्रांगण में आगे बढ़ेंगे, अलग अलग मंदिरों को देखते हुए, तो आपको समझ में आएगा यहाँ की भव्यता, यहाँ पे कितने रूप में भोले बाबा यहाँ पे विराजमान हैं, कितने रूप में वो आशीर्वाद देने के लिए आपको यहाँ पे बैठे हुए हैं।
गोमती नदी के तीर पर घाट पर स्थापित ये शिव मंदिर बहुत ही पौराणिक और बहुत ही प्राचीन मान्यता है। माना जाता है कि ऋग्वेद के अष्टम व दसम मंडल में गोमती को आदि गंगा व सदा नीरा बताया गया है। शिव महापुराण में भगवान आशुतोष ने नर्मदा और गोमती नदियों को अपनी पुत्रियां स्वीकार किया। पौराणिक कथानक के अनुसार देवराज इंद्र ने महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ छल किया। इस पर कुपित ऋषि ने इंद्र और अहिल्या को शाप दे दिया। इंद्र अनुनय विनय पर महर्षि ने शाप मुक्ति के लिए इंद्र को पतित पावनी गोमती नदी के तटों पर 1001 स्थानों पर शिवलिंग स्थापित कर तपस्या करने को कहा। ऋषि के उक्त आदेश का पालन कर इंद्र को श्राप से मुक्ति मिली। कहने का आशय ये है कि उस प्राचीन काल से यदि हम इस घटना को जोड़ें तो गोमती नदी जहाँ से बहती हुई निकल रही हैं, अगर आप देखेंगे तो अलग अलग जगहों पे शिवलिंग का विराजमान आपको मिलेगा। अभी हम प्रवेश कर गए हैं राम जानकी मंदिर में, जहाँ पे श्री राम पुरुषोत्तम राम अपने पूरे परिवार के साथ, माँ सीता के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, आराध्य हनुमान जी के साथ यहाँ पे विराजमान हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर, इस प्रांगण में इस मंदिर को स्थापित किया गया है यहाँ के भक्तगणों के द्वारा। तो बहुत ही सुंदर मंदिर आपको दिखाई देगा। यहाँ पे प्रभु राम पंचायतन मंदिर के स्वरूप में विराजमान हैं और आपको ऐसा प्रतीत होगा कि प्रभु राम सिंहासन पर बैठकर अपनी सभा में विचार विमर्श कर रहे हैं कि किस प्रकार सारे कार्यों को करना है। बहुत ही खूबसूरत राम जानकी मंदिर का ये स्वरूप आपको दिखाई देगा। सफ़ेद संगमरमर की मूर्तियों से बनी हुई मूर्तियां, ऐसा आपको प्रतीत होगा कि अभी बोल देंगी। हम फिर उस मंदिर से आगे बढ़ेंगे। प्रांगण के दूसरे छोर में जब हम देखेंगे तो बहुत ही भव्य प्रांगण में एक प्राचीन मंदिर आपको स्थापित और दिखाई देगा, जहाँ पे भक्तगण जाते हैं और पूरे मंदिर में आपको ऐसा लगेगा कि साक्षात शिव यहाँ पर विराजमान हैं, अपने अलग अलग रूपों में आपको दर्शन दे रहे हैं। अब आप इस मंदिर में जब आप प्रवेश करेंगे तो काशी विश्वनाथ के छोटे स्वरूप का आप यहाँ पे दर्शन करेंगे। उसी रूप में भगवान को यहाँ पे स्थापित किया गया है। महाशिव को काशी विश्वनाथ भोले बाबा के शिवलिंग के रूप को ही यहाँ पे स्थापित किया गया है और बहुत ही आस्था है और लोग यहाँ पे आके अपने कष्टों को दूर करने के लिए, अपने परेशानियों को दूर करने के लिए यहाँ पे मन्नतें मांगते हैं, यहाँ पे प्रभु को प्रणाम करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, दूधाभिषेक करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। जो भी यथाशक्ति होता है उस प्रकार से यहाँ पे पूजन करते हैं। आप मंदिर के गर्भगृह में देखेंगे काशी विश्वनाथ का स्वरूप व उनके ऊपर माँ पार्वती के साथ साक्षात शिव विराजमान हैं, छोटे संगमरमर की मूर्ति के रूप में। बहुत ही भव्य, बहुत ही आस्था से परिपूर्ण इस पूरे मंदिर का प्रत्येक कोण आपको नज़र आएगा। आप काशी विश्वनाथ के इस रूप को यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। लोग इस मंदिर के प्रांगण में
महामृत्युंजय जाप भी करवाते हैं, अलग अलग पूजन पाठ करवाते हैं। सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे दी गई हुई हैं। यहाँ के पुजारी महोदय के द्वारा सारे भक्तों का उचित समाधान मिलता है। मंदिर के जब हम पीछे की तरफ चलेंगे, जो नदी के किनारे आपको ये नज़र आएगा, और बहुत ही प्राचीन एक और मंदिर आपको स्थापित यहाँ पे मिलेगा। जब इस मंदिर के गर्भगृह में हम प्रवेश करते हैं तो हम देखेंगे कि सभी मिला के 5 शिवलिंग यहाँ पे स्थापित हैं। 2 शिवलिंग गर्भगृह के गुंबद के ठीक बीचों बीच, अगर आप मान लें तो केंद्र बिंदु, वहाँ पे 2 लोग स्थापित हैं। और दीवार में हम देखेंगे साक्षात हनुमान जी को यहाँ पे स्थापित किया गया है, और उनके नीचे 3 अलग अलग शिवलिंग स्थापित हैं। बाबा नंदी अपने सदैव के स्वरूप में भोले बाबा की सेवा के लिए यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। भक्तगण आते हैं, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, बेलपत्र को चढ़ाने के साथ बाबा नंदी को प्रणाम करते हैं, स्पर्श करते हैं। आप दीवार में देखेंगे तो प्रभु सूर्य जी को भी यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो सूर्यदेव बड़े ही अलौकिक रूप में आपको यहाँ पे मिलेंगे। सूर्यदेव का मंदिर आपको बहुत ही कम जगहों पर आपको प्राप्त होगा, जहाँ पे साक्षात सूर्य जी विराजमान हों। तो इस मंदिर के गर्भगृह में हम देखेंगे तो एक दीवार पे साक्षात हनुमान जी विराजमान हैं, सूर्यदेव विराजमान हैं, और 5 स्वरूप में शिवलिंग में भोले बाबा स्थापित हैं, भोले बाबा विराजमान हैं, नंदी महाराज स्थापित हैं। यहाँ पे भी लोग बैठ के रुद्राभिषेक करते हैं समय समय पे, अपने कष्टों को निवारण के लिए मन्नतें मांगते हैं, पूजन पाठ करवाते हैं, साधनाएं करते हैं। और यहाँ पे बैठ के अपने विधि विधान से शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए वो अपनी साधनाओं को सिद्ध करते हैं। अब हम देखेंगे तो मंदिर के बाहर फिर माँ गंगा के गंगा गोमती का भव्य रूप आपको दिखाई देगा, और वो उद्यान दिखाई देगा जो बहुत ही हरियाली से परिपूर्ण है। तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से गोमती के किनारे इंद्रदेव जी के द्वारा 1001 शिवलिंग को स्थापित किया गया है। उसी में आपको इस छोटी काशी का स्वरूप, छोटी काशी का ये जो दर्शन है, ये आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो आपको कोई भी विघ्न बाधा, आपको किसी भी प्रकार की शक्ति को प्राप्त करना हो, किसी भी प्रकार से पूजन पाठ करना हो, किसी भी प्रकार से हवन करना हो, किसी भी प्रकार से महामृत्युंजय जाप का अनुष्ठान करवाना हो, किसी भी प्रकार से शिव कृपा, भोले बाबा की कृपा प्राप्त करना हो, तो आप इस मंदिर में अवश्य दर्शन करने आइए, अपने मत्थे को टेकने आइए। आपको निश्चित रूप से भोले बाबा अलग अलग स्वरूप में आपको आशीर्वाद देते हुए नज़र आएंगे। तो मुख्य गर्भगृह में 7 स्वरूप, आपको पीछे वाले गर्भगृह में 5 स्वरूप मिला के 12, माँ दुर्गा के सामने जो एक मंदिर है उसमें भोले बाबा विराजमान हैं 1 स्वरूप में, और काशी विश्वनाथ के रूप में 1 स्वरूप में विराजमान हैं। अभी आप उसके बाद आप साक्षात माँ गोमती को प्रणाम करिए। माँ सूर्यदेव यहाँ पे विराजमान हैं, बजरंगबली का अलौकिक
रूप यहाँ पे विराजमान हैं। प्रभु राम अपने पूरे पंचायतन के साथ यहाँ पे विराजमान हैं। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? सारे शिव भक्त जरूर अपना आशीर्वाद देते रहें।